हाय फ्रेंड्स, लिसनिंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्पीक फ्लुएंटली। अगर आपने कुछ सुना नहीं तो वो आपके दिमाग में बैठा नहीं, वो सेंटेंस आपके दिमाग में छपा नहीं है, आप बोलेंगे कैसे? अगर आपने कभी भी कोई चीज बोलनी है तो उसका कभी ना कभी सुनना भी तो बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, वो आपके माइंड में जाता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी द फ्लुएंट स्पीकर, थिंक मोर एंड मोर इन इंग्लिश। सी फ्रेंड्स, लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है, बॉर्न होता है एक फैमिली में, अगर वो फैमिली हिंदी में बात करती है, उसे हिंदी में ही बोलना सिखाती है, करेक्ट? उसका पहला वर्ड होता है मॉम डैड, इंग्लिश में जो नेटिव स्पीकर्स है उनके बच्चों का होता है, हमारे बच्चों का होता है पापा मम्मा। इसी तरह उनके फिर चाचा, ताऊ जी, दादाजी, दादी जी, ऐसे करके वो वर्ड बोलना शुरू करते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्ड। खाना है, पीना है, मम्मम, ये सारे वर्ड्स उसको कहां से मिलते हैं? अपनी फैमिली से। क्यों? क्योंकि फैमिली का ओरिजिन जो है वो एक हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, और वो हिंदी उन्हें वहीं से आ रही है जहां से वो सुन रहा है। वो अपने मम्मी को, पापा को, उस वक्त वो बोल तो पाता ही नहीं है, उसकी कैलिबर नहीं है बोलने की, लेकिन वो सुन रहा है। सोचिए वो कितनी मेमोरी अपनी स्टोर कर रहा है उन सारे वर्ड से, कि जैसे ही वो बोलने लायक होता है, वो उन सारे वर्ड्स को एकदम से रिटर्न करना शुरू कर देता है, उन्हीं वर्ड्स को बोलता है, और हम चौंकते हैं, अरे वाह, इसको तो ये वर्ड भी बोलना आ गया। अरे मैंने इसको एक बार में ये बोला पापा, और आज इसने पापा बोल दिया। क्योंकि जैसे ही बच्चा कैपेबल होता है, उसको मालूम होता है, उसकी मेमोरी में स्टोर होता है, वो एक बार सुनते ही उसकी प्रैक्टिस में फौरन से वो वर्ड आ जाता है। वही नेटिव स्पीकर्स के साथ वो लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में उसी तरह की बातें करना सीख जाते हैं। आई वॉन्ट टू स्विम, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई एम हंग्री, आई नीड वाटर। वो इस तरह के वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस, वो छोटे से बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो सोचिए इंग्लिश में या हिंदी में आपकी लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जो आप सुन रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। सो किसी भी लैंग्वेज की फाउंडेशन होती है लिसनिंग, इसलिए लिसनिंग इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, और उसको वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दिया। अब आपको इसमें क्या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी लिसनिंग भी बेटर हो और उससे आपकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आए। लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स। जितना आप इंग्लिश में बोलने वाले लोगों को सुनेंगे, आपको उतना उनका नेचुरल एटीट्यूड पता चलेगा कि वो अपने कल्चर के बारे में, अपनी डेली रूटीन के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में कैसे बात करते हैं, क्या वर्ड्स यूज करते हैं, कहीं स्लैंग यूज करते हैं तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं, कहीं पर जब उनका नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग है वो हम अडेप्ट कर सकते हैं। उसी से ही आपकी जो अपनी लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बेटर बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोनाउंसिएशन सुना, किसी भी वर्ड का आपने एल्यूड करके एक वर्ड आपने सुना, तो आप उसको एल्यूड ही बोलेंगे। कोई और वर्ड अगर उसको एल्यूड बोलेगा तो आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा, ये वर्ड तो मैंने नहीं सुना है, हाँ एल्यूड मैंने सुना है। सो द लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एंड इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड, ऑफ कोर्स यू विल बी अ गुड स्पीकर टू। चूज द ऑथेंटिक बुक्स। ऑथेंटिक बुक्स में आप कभी भी देखेंगे स्पेलिंग्स करेक्ट होती हैं। अगर स्पेलिंग्स करेक्ट हैं तो आप रीड करेक्ट करेंगे, रीड करेक्ट करेंगे तो आप उसको बोलेंगे भी करेक्ट, क्योंकि आपके माइंड में वही वर्ड बैठा हुआ होगा जो आपने बुक से पढ़ा है। इसलिए बुक्स का ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। आप मार्केट में जाएं तो ये चॉइस करें कि सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर्स में कौन सी बुक है, कौन सी इंग्लिश की स्टोरी बुक आपको लेनी चाहिए जिसमें मिस्टेक्स का कोई चांस ना हो। कोई बुक अगर आपके पास ऐसी आ भी जाती है तो प्लीज उसको पढ़ना अभी के अभी बंद कर दीजिए, and go for the another book to buy from the good book shop. phrases पढ़िए, नए नए वर्ड्स निकालिए, जो एक मुहावरे होते हैं, इंग्लिश के idioms and phrases होते हैं, उनको पढ़िए और try to reuse them in your own sentences. अगर आप डेली में बात कर रहे हो तो कोशिश करो आप उनको अपने ही वर्ड्स में दोबारा से यूज करो। जरूरी नहीं है आप उन्हें फ्रेजल फॉर्म में यूज करें, आप उनको उनका मीनिंग डिपिक्ट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जो आपके नेटिव स्पीकर्स हैं वो बहुत ज्यादा idioms and phrases यूज करते हैं बोलने में, तो उन फ्रेजेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करने की प्रैक्टिस बनाइए ताकि आपकी इंग्लिश अट्रैक्टिव, फ्लुएंट एंड इंप्रेसिव लगे। हमें मालूम है, मैंने बहुत बार सजेस्ट किया है कि इंग्लिश की न्यूज, इंग्लिश की न्यूज़पेपर, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि हम यहाँ लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर विल नॉट गो। अगर आप ऑनलाइन ऑडियो न्यूज़पेपर और न्यूज में जाते हैं तब तो वो वर्क करेगा, अदरवाइज वॉच द इंग्लिश न्यूज ऑन योर टेलीविजन, इधर ओवर द फोन। बिकॉज अगर आप उसको ठीक से सुनते हैं तो वो जो वर्ड न्यूज कास्टर बोलेगा, न्यूज कास्टर जो न्यूज प्रेजेंटर है, जो न्यूज सुना रहा है आपको, वो जो वर्ड्स बोलेगा वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगी और उनकी बहुत ऑथेंटिक होती हैं। अगर आप उनको डेली सुनते हैं तो आपको विद इन अ वीक इतने सारे वर्ड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आ जाएंगे कि आप उनको जब अपने वर्ड्स में यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट होगी, नोबडी विल रेज एनी क्वेश्चन। देन मूवीज, इंग्लिश की मूवीज का भी यही रोल है। अगर आप इंग्लिश की मूवीज देख रहे हैं
उसमें भी जितने भी सारे स्पीकर्स हैं, देखिए वहां के जो एक्टर और एक्ट्रेस है वो नेचुरली एक्ट करते हैं, उनकी साथ जो वो डायलॉग डिलीवरी है वो बिल्कुल करेक्ट उनकी नेटिव लैंग्वेज में है, तो ऑफकोर्स जो वर्ड्स आप तक आएंगे वो करेक्ट ही आएंगे। और नीचे सबटाइटल्स ऑन है तो फिर तो क्या बात है, आप आराम से उनको लर्न कर सकते हैं, उनके मीनिंग्स ढूंढ सकते हैं और पॉसिबली आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा इंग्लिश म्यूजिक आता है। म्यूजिक को सुनिए, म्यूजिक के साथ सबटाइटल्स को ऑन कीजिए, उनके लिरिक्स यूट्यूब की काफी सारी वीडियोस पे अवेलेबल होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप लिरिकल जाइए, वो सुनने में भी होते हैं और लिरिक्स भी होते हैं। लिरिक्स से जब आप उसका वर्ड जान लेंगे तो जब आप खुद गुनगुनाएंगे तो वो वर्ड्स करेक्टली प्रोनाउंस होगा आपकी सिंगिंग में। सी म्यूजिक इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बहुत सूदिंग होता है। अगर आपकी पसंद है, कोई भी चॉइस है, इंग्लिश आपकी चॉइस है कि कौन सी आप चूज करते हैं, बट ट्राई टू go for the English music. Again, I will suggest surround yourself with English so that you can be a good and fluent speaker. तो प्लीज इंग्लिश को सुनते रहिए, इंग्लिश को बोलते रहिए और इंग्लिश को गुनगुनाते रहिए। All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.